गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं लगातार आप लोगों के बीच भारतीय संविधान का चैप्टर लेके आ रहा हूं, कंटिन्यू करते जा रहा हूं। आप लोग पढ़ते होंगे और हमें कमेंट भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट। कौन राष्ट्रपति बनेगा, इसका काम क्या है, क्या एलिजिबल है वो, क्या क्या कैटेगरी चाहिए उसके लिए, क्या क्या मतलब फंक्शन है, कैसे चुनाव होता है, आज उसके बारे में मैं डिटेल कर रहा हूँ। हमारे साथ आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मजा आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एनसीईआरटी बुक उठाइए, किसी भी एग्जाम का पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का एग्जाम, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो या रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति क्या है भाई। तो राष्ट्रपति जो है ये भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, सुप्रीम कमांडर। तीन सेनाएं हैं, उसके सुप्रीम कमांडर कहते हैं इसको, होते हैं ये। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये क्या है भाई कि आर्टिकल कितना में है भारत का राष्ट्रपति। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भारत के जो राष्ट्रपति है ये कितने अनुच्छेद में है, कितने आर्टिकल में है। तो कितने में है, 52 में है। आर्टिकल हो गया। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि भारत के जो राष्ट्रपति है ये कितने भाग में है संविधान के, तो मैंने भाग भी आपको पार्ट्स पढ़ा चुका हूं। तो ये पार्ट्स होगा आपका 5। कितने में है, 5, यानी 5वीं भाग में है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना में है, 52 में है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन बार बार पूछा, पिछले बार भी कई बार पूछ चुका है बिहार पीसीएस में। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसको देखा भी है क्वेश्चन, और आप देख भी लेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका हेड होता है वो। दूसरा आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी हेड होता है। कार्यपालिका यानी जुडिशियरी का हेड होता है वो जी। अगर आपसे पूछता है कि भारत के वास्तविक हेड कौन, तो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर आपको कार्यपालिका पूछता है तो राष्ट्रपति होगा, और आपको अगर संवैधानिक हेड पूछता है तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनके पास। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उसका योग्यता नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, उनकी उम्र 35 ईयर हो, यानी 35 साल हो मिनिमम। तीसरा पॉइंट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो जब वो बनने के लिए आते हैं तो। अब लाभ के पद कौन कौन है, भारत का राष्ट्रपति लाभ के पद नहीं माना जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं माना जाता है, गवर्नर भारत का, उसको किसी भी स्टेट का गवर्नर जो है वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, मिनिस्टर वो लाभ के पद नहीं माने जाते। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता होनी चाहिए उसके पास। ये मेजर पॉइंट बताया है, तो और पॉइंट, लेकिन आपको वो पॉइंट याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार आपसे पूछता है जी, ये मेजर पॉइंट। अब चलेंगे हम नेक्स्ट में, निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित करते हैं, कैसे उसका चुनाव होता है, कौन चुनाव करते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, लेकिन आज एक्सप्लेन करता हूं आपको पूरी तरह से। देखिएगा, उसके जो निर्वाचन प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, एक टर्म है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग उसके मत देने के लिए शामिल होते हैं। नंबर 1 लोकसभा के मेंबर, नंबर 2 राज्यसभा के मेंबर, नंबर 3 विधानसभा के मेंबर। अब लोकसभा के मेंबर 543, राज्यसभा के मेंबर 233, विधानसभा के मेंबर यानी कि ऑल स्टेट्स, कितना स्टेट, 28, उसके मेंबर कौन, यानी लीड किए हुए, जो जीते हुए हैं। अब आपसे अगर पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या नॉमिनेटेड पर्सन भी शामिल होते हैं उसको वोट देने के लिए, तो नहीं। जो नामित किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा वो
नहीं होते हैं शामिल। लोकसभा में आपको 2 सीट होते हैं शामिल, नहीं होता है वो शामिल। राज्यसभा में 12 होते हैं, वो नहीं होते हैं शामिल, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद राष्ट्रपति को, अब यूटी स्टेट में चलेंगे, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पहले 2 थे। कितने? राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने के लिए 2 यूनियन टेरिटरी को रखा गया था, एक था दिल्ली, एक था पुडुचेरी। अब जो है आपको 31 अक्टूबर 2019 से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आपको बना दिया गया है। क्या? तो यूटी स्टेट। अब वहां के भी जो आपका विधायक होंगे वो भी भाग लेंगे राष्ट्रपति का इलेक्शन में। तो अब 3 स्टेट हो गया। कितना? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट चलेंगे हम। उसके लिए एलिजिबल क्या होना चाहिए? प्रस्तावक। तो देखिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 और 50 कितना हो गया? 100 यानी 100। तो 100 एमपी, एमपी दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा जी, इसके मेंबर और एमएलए के, एमएलए यानी स्टेट के जो एमएलए हैं उनके रिकमेंडेड करने के तहत ही मतलब राष्ट्रपति का उम्मीदवार को चुना जाता है कि ये राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका प्रस्ताव हैं, उसके बाद ही संबोधन करने के बाद ही वो एक कैंडिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। निर्वाचन प्रोसेस। देखिए कैसे निर्वाचन प्रोसेस, उसका निर्वाचन कैसे होता है चुनाव। एमपी, एमपी यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों, और एमएलए यानी स्टेट। तो उसका देखिएगा एक मत का वैल्यू, एमएलए का 1 वोट का वैल्यू देखिएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मान लीजिए हमारा बिहार है, ये बिहार के जितने भी पॉपुलेशन है उसको और उस बिहार के विधानसभा की जितनी सीट है यानी एमएलए की सीट, उनसे उसको बट्टा करते हैं यानी भाग लगाते हैं इनटू 1/1000 से कैलकुलेट करने के बाद एक एमएलए का मत का यानी वोट का वैल्यू निकलता है। तो ये कब डिसाइड किया गया था? 1971 में, 1971 में। उसके बाद अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये अब कब चेंज होगा? तो 2026 यानी 2026 में जाके फिर ये बदलाव होगा। नेक्स्ट चलेंगे आपको, ये तो एमएलए का मत की वैल्यू हुआ। अब एक एमपी का यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसके मतों की वैल्यू, टोटल एमएलए के मत का वैल्यू बटा लोकसभा और राज्यसभा के सीट से भाग लगाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम। एक राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो आपसे सवाल बार बार पूछता है, क्वेश्चन में एकदम पूछा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा जी। तो कितने जमानत राशि होती है राष्ट्रपति के लिए? 15,000। कितना? 15,000। ये 15,000 कहता है कि 1/6 यानी 1/6 किसका? तो अपना वोट का। अगर वो नहीं लाता है, नहीं बचा पाता है वोट, तो उसका जो पैसा है कौन? 15,000 आरबीआई के पास जमा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। इसका कार्यकाल, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? तो 5 साल का, आपको याद होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। इसकी वेतन कितनी होती है? 5 लाख। इसके वेतन में टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट चलेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन कराते हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अब्सेंट है, वो नहीं है, कहीं विदेशी दौरे में है या छुट्टी पर है, तो कौन कराएंगे? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलेंगे हम। राष्ट्रपति की जो है, वो राष्ट्रपति जो है हमारे देश के, वो किन किन को अपॉइंटमेंट करते हैं यानी किनका किनका नियुक्ति करते हैं? तो मेजर पॉइंट को देखिएगा यहाँ। स्टेट के गवर्नर का नियुक्ति करता है, सीएजी यानी टैग का करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का करता है, प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति करता है, उसके जितने भी मंत्रिमंडल में मिनिस्टर होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं, सीजीआई का कराता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यूटी स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल होता है उसको नियुक्ति कराते हैं। तीनों सेनाओं के जो चेयरमैन होते हैं, हेड,
उसको नियुक्ति कराते हैं, और यूटी स्टेट में जो प्रशासक होता है उसका नियुक्ति कराते हैं। आई होप के समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, राष्ट्रपति की पावर, क्या क्या पावर है उनके पास, क्या क्या शक्तियां हैं, मेजर पॉइंट देखिएगा। कहता है आर्टिकल 85, 86, 87 में है, ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पावर के बारे में। तो आर्टिकल 85 कहता है कि सदन की सत्र बुलाने का अधिकार है। वो सदन मतलब जो लोकसभा में जो सदन चलते हैं, राज्यसभा में उसका जो सत्र चलता है उसको बुलाने का उसको राइट है। 86 कहता है राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करते हैं। 87 कहता है पॉइंट में नंबर 1 कि लोकसभा का वो गठन भी कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम, पहला सत्र भी बुलाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम, संयुक्त बैठक भी करते हैं वो। अब एक सवाल यहां बन के आता है, आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइएगा कि कितने लोकसभा में कितने सेशन होते हैं। सेशन आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, आपको नोट देके यहां लिखा है मैंने, देखिएगा कि आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान का मतलब है कोई अपराधी कोई ऐसा अपराध कर लेता है, मतलब उसको उम्र कैद हो जाता है या फांसी हो जाती है, और वो कुछ दिन रहने के बाद वहाँ जेल काटने के बाद ऐसा व्यवहार करता है कि उसको अच्छा लग जाता है, उसका बैकग्राउंड से उसको पता चलता है कि नहीं ये आदमी का जो हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है, तो वो जमानत के लिए मतलब रीट दायर करते हैं कोर्ट में। कोर्ट जो है कि राष्ट्रपति को भेजते हैं, राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं, अगर लगता है कि ये आदमी रियल में सही है तो उसके लिए कुछ जो है मतलब क्षमा करते हैं। आर्टिकल 352 यानी 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। आर्टिकल 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। आपातकाल कहते हैं जब हमारा देश जैसे इंडिया है, जैसे चाइना है, चाइना सपोज कीजिए कि अगर किसी जैसे डोकलाम विवाद चल रहा है सिक्किम में, तो वहां अगर किसी तरह से हस्तक्षेप वो करते हैं या कोई बाहरी युद्ध या कोई युद्ध करने का शंका हमको अगर फील होता है हमारे देश के हेड को, तो क्या करेंगे, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन। क्या होता है 356 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहता है कि कोई भी स्टेट है उसके गवर्नर जो होते हैं, देखते हैं कि हमारे स्टेट का जो मतलब वास्तविक हेड होता है जैसे सीएम, तो वो अगर चला नहीं पाते हैं या उसके पास मेजोरिटी नहीं है, दल को बदल कर देते हैं उसके मिनिस्टर लोग, तो उस स्थिति में देश में डमाडोल रहता है उस टाइम, मतलब सरकार की बनाने की स्थिति में कोई नहीं रहती है। तो वो अपना एक रिपोर्ट भेजता है गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय प्रेसिडेंट को भेजते हैं, प्रेसिडेंट उस पर विचार करते हैं कि हाँ क्या सही में है ये, तो उसके उपलक्ष्य में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हैं, लगा दिया जाता है। नेक्स्ट होगा आपको इसी में एक क्वेश्चन बन के आता है कि पहला राष्ट्रपति शासन हमारे देश में कब लगा था, 1953। अब कहां लगा था ये हमको कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक आजाद भारत से आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसे हमारे साथ आप लोग बने रहिए, और मैं फिर इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और आप लोग को मेरे तरफ से बहुत ही हिम्मत रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी हैं उसको हमारा वीडियो शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जितनी ही मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।